Dear student, good morning. Today I will discuss exercise 6.2 in angles, line and angles. So question number first, in figure 6.28, find the value of x and y and then show that AB parallel CD. आपका जो फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक आपकी रे दी गई है ए बी, लाइन है ये, और दूसरी लाइन दी गई है आपकी सी डी। इन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन एक दी गई है जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके द्वारा वो एंगल है आपका 50 डिग्री, और एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल है आपका 130 डिग्री। इसको पॉइंट आउट किया गया है, जो आपको निकालना है एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ये जो कट ये दिए गए हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट दिए गए, इनको डिनोट करें हम, ए बी सी डी हो गया तो इसको मान लें ई, और इसको मान लें, इस पॉइंट को मान लें एफ, एक पॉइंट यहाँ ले लें जी, और एक पॉइंट और ले लें यहाँ पर हम एच। अब इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू एक्स एंड वाई की, और ए बी पैरेलल सी डी को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि रे ए ई, रे ए E stands on line GH। इस लाइन पर वो स्टैंड कर रही है AE रेज। सो एंगल AEG, ये जो एंगल है प्लस एंगल AEH इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर एक्सिम्स। जब कोई रे किसी दूसरी रे पर स्टैंड करती है तो इस प्रकार से जो दो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल एडजेकेंट एंगल होते हैं, वो दोनों एंगलों का जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर एक्सिम्स की सहायता से ऐसा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू दी गई है AEG की, ये वैल्यू दी गई 50 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, इसकी वैल्यू पुटअप की मैंने। और दूसरे की वैल्यू जो दी गई है AEH, इसको यहाँ x से दिया गया है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री। x 130 डिग्री, y की वैल्यू यदि देखेंगे तो एक तो ये आपका दिया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये CFH, एंगल CFH इज इक्वल टू एंगल EFD। EFD के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल CFH की वैल्यू है 130 डिग्री इज इक्वल टू EFG जो है वो y डिग्री है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम अगर ये देखें, एंगल x इज इक्वल टू वाई, एंगल x इक्वल टू एंगल y, और ये दो x और y
एंगल जो हैं ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसलिए क्या होगा, जब ये अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल है ये इक्वल होंगे तो उस कंडीशंस में ए बी पैरेलल सी डी होगा। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने कि इस ए ई रेस को इस पे जी एच पे जो ये स्टैंड कर रही है, तो इस तरीके से ये ए ई जी जो है वो एंगल और ये एंगल 50 + x = 180 होगा। उसकी सहायता से x = आपका 130 निकल आएगा। x 130 निकल आने के बाद आपने देखा कि ये एंगल जो आपका दिया गया CFH और वो EFD, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो ये अगर 130 है तो ये 130 डिग्री होगा, तो ये भी 130 निकल आया। x और y एंगल यदि इक्वल हैं, ये वर्टिकली इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं, तो जब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके द्वारा जो आपकी लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, जो कि आपके पीछे वाली थ्योरम में बताया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसमें क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है आपका इन फिगर 6.29 if AB parallel CD, CD parallel EF and Y ratio Z is equal to 3:7, find X। देखिए आपका जो फिगर दिया गया है क्वेश्चन में, वो फिगर इस तरीके से दिया गया है। 1, 2 और 3 रोज लाइन दी गई हैं आपकी। ये 3 लाइन्स आपकी AB, CD, AB, CD और तीसरी लाइन होगी EF। ये जो 3 आपकी लाइन दी गई हैं, इस 3 लाइनों को एक ट्रांसवर्सल ये दी गई है। इस ट्रांसवर्सल में ये x है, ये y और ये z है। अब यहां पर जो गिवन है, गिवन में AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, Y रेशियो Z = 3:7। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पॉइंट आउट और इसको कर लें। यहाँ पर एक पॉइंट G ले लें, यहाँ पर H ले लें, एक पॉइंट यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है मिड पॉइंट पर, यहाँ पे M ले लिया मैंने। चूँकि AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF के है और Y रेशियो Z = 3:7 है, तो ये जो है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देन AB पैरेलल CD पैरेलल EF। यानी कि जो ये तीनों रोज हैं, जब ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। देन x = Z। क्या हो जाएगा आपका, ये जो एंगल x होगा, ये आपका एंगल x और z इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। और x + y ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल GH। ये GH जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसमें जो ये 2 लाइनें दी गई हैं, एक AB और CD, तो ये जो आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ये सेम साइड में हैं, तो ये भी x + y की वैल्यू 180 डिग्री इसके आधार पर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे
ये जब तीनों ये आपके ए बी लाइन्स पैरेलल सी डी की होगी और सी डी पैरेलल ई एफ की होगी, देन एक्स इज इक्वल टू जेड। ये होगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये है आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर angles on the same side। ऑफ ट्रांसफर GH। अब आपके पास एक आपका ये x इज इक्वल टू जेड है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये इक्वेशन सेकंड यदि हो जाए तो हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, देन x की जो प्लेस पर हमने z अगर रिप्लेस करके रख दें तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दिस। y रेशियो z जो दिया गया है आपका, y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 है। सम ऑफ रेशियो अगर करें हम, सम ऑफ रेशियो 3 + 7 इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू, y का रेशियो 3 है अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 180 डिग्री, क्योंकि x y प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री है, तो इससे 0 से 0 कट हो जाएगा। 18 3 जा 54 डिग्री। z इज इक्वल टू, z का जो रेशियो दिया गया वो 7 है, 7 अपॉन सम ऑफ रेशियो 10 इंटू 18 180 डिग्री, ये कट जाएगा आपका, तो 18 इंटू 7 इक्वल टू 126 डिग्री। सो x इज इक्वल टू जेड, x और z इक्वल टू हैं, तो x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 54 डिग्री। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है उसको आप करेंगे 3.6.30 में। ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। इसको सॉल्व किए देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है फिगर में। आपका जो फिगर है वो इस तरीके से दिया गया है। एक ही आपकी लाइन दी गई है ए बी, और दूसरी लाइन दी गई सी डी जो आपस में पैरेलल है। ई एफ जो है ये सी डी पर परपेंडिकुलर है। ई और ये पॉइंट दिया गया है, ये ऊपर वाला एफ दिया गया है और नीचे आपका दिया गया है ई। ये एफ है और ये है ई, और इसको यूं मिलाया गया है और इसको पॉइंट आउट किए गए जी से। ये 90 डिग्री हो गया।
तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन में है आपका ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी। ये एंगल दिया गया है आपका जी ई डी, डी पॉइंट इधर है, ये जी ई डी, ये एंगल इक्वल टू 126 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई एंगल जी ई एफ एंगल एफ जी ई। सबसे पहले तो ये ए जी और ई, ये एंगल आपको निकालना है। नंबर 1 जी ई एफ, जी ई और एफ, ये एंगल निकालना है, ये वाला सेकंड नंबर पर, पहले ये निकालना है। थर्ड है एफ जी ई, ये एंगल निकालना है। 3 एंगल निकालने हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले आपका दिया गया है, फर्स्ट देखें हम पार्ट में, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल होगा एंगल जी ई डी के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल आपके होंगे। और ये ए बी और सी डी पैरेलल भी है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इसकी वैल्यू कितनी है जीईडी की 126 डिग्री, तो ये पहला आंसर आपको निकल आया। सेकंड में देखेंगे, अब इसमें आपका जीईडी तो निकल आया, जीईडी 126 डिग्री दी गई है। अब जीईएफ दें, जीईएफ एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफ ई डी, जीईएफ और एफ ई डी। इन दोनों की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी, क्योंकि ये एंगल है, एंगल जी ई डी के इक्विवेलेंट है। जी ई डी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, वही लिखा हुआ है। अब ये देखें एफ ई डी, जो ये एंगल है आपका एफ ई डी, ये 90 डिग्री है। एंगल जी ई एफ प्लस ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इज इक्वल टू 126 डिग्री गिवन है। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री के लिए लिख सकते हैं ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। सो एंगल ई एफ ई डी, इसलिए एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका निकल आया, 36 निकल आया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट जो दिया गया है इसका,
थर्ड पार्ट में आपको निकालना है इसका एफ जी ई, ये आपको निकालना है। पहले ये था, सेकंड नंबर पे ये निकला, अब थर्ड ये निकालना है। तो देखेंगे जी ई सी, ये एंगल, एफ ये डिस्टर्ब कर रहा है, ए एफ आई से लेते हैं, जी ई सी ये एंगल, और जी ई एफ ये एंगल, और एफ ई डी यानी 1, 2 और 3, ये तीनों एंगल मिल करके, क्योंकि सी डी एक लाइन है, एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, रीजन इसका है सी डी इज ए लाइन। अब इसमें जीई सी, एंगल जीई सी निकालना भी, इसमें एफ जी ई है, जीई सी इज इक्वल टू कितना है, और ई जी ई एफ और एफ ई डी ये मिलकर के 126 है ये। तो यहाँ पर हम लिख दें 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस 126, सो दिस इज इक्वल टू 54 डिग्री। और ये आपका जो दिया गया है जी ई और सी ये एंगल, और एफ जी ई ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल एफ जी ई एफ जी ई के, एंगल एफ जी ई के। और इस तरीके से ये थर्ड वैल्यू भी निकल आई आपकी। तो इसको शॉर्ट में एक बार फिर देख लीजिए कि ये आपका ए जी ई इसके इक्वलेंट होगा, ये दोनों आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर ये 126 का दिया गया तो ये 126 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन जी ई है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 126, तो ये 126 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या लिया है कि जी ई एफ और एफ ई डी, जी ई एफ और एफ ई डी ये दोनों एंगल 126 के थे, लेकिन इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल निकल आएगा आपका 126 में से 90, तो 36 का ही निकल आएगा। अब ये 36 का निकल आया। अब आपके एक एंगल, ये तीनों एंगल मिल करके आपके 180 डिग्री बन रहे हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये सी डी एक लाइन है, इसलिए तीनों एंगल्स जो होंगे 180 होंगे, और ये पूरा 126 है। तो ये कितना बचा आपका 54। 180 में से 126 ये माइनस किया इतना वाला एंगल, तो इतना बच गया। और अब ये एंगल और ये एंगल देखो, दोनों एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल जो आपके होंगे, ये आपके इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अभी जैसे इसमें किया था वैसे ये हो गए, तो ये 54, तो ये भी 54 होगा, तो ये भी आपका 54 निकल आया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, 4 क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, बहुत छोटा सा दिया गया है, इफ फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इक्वल टू 120, फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप करेंगे। 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फिगर दिया गया है इस प्रकार से,
एक ये ए बी है लाइन, और एक ये लाइन है सी डी। ए बी और सी डी लाइन में ए बी पैरेलल सी डी भी है गिवन, ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है, एंड एंगल ए, हम जरा इसको पॉइंट आउट करें, पी ये है, ये क्यू, ये आर, ये वाई, ये आपका एक्स दिया गया है, ये 127 डिग्री दिया गया है, ये आपका 50 डिग्री दिया गया है। हमें निकालना है आपका, पहले ये देखें, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, ये गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है एक्स एंड वाई। देखिए एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, अभी भी बताया था, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, देन दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। 50 ए एंगल, ये जो आपका एक्स इज इक्वल टू होगा ए पी क्यू इक्वल टू 50, देन पी क्यू आर, ये भी 50 डिग्री होगा। तो ये 50, तो एक्स डिग्री भी, ये एंगल यहाँ पर ए पी क्यू के इक्वल होगा, क्यू ए पी क्यू, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल इतना, जरा गौर करें, ये एंगल और ये एंगल, एक ये ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे 127। यहाँ पर भी वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बहुत महत्वपूर्ण है योगदान सभी क्वेश्चंस को हल करने में। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब दो लाइंस दी गई हों पैरेलल, उसको एक लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इस प्रकार से जो ये एंगल बन रहे हैं, ये वन साइडेड, ये एक साइड में एक साइड अल्टरनेट है ये, तो ये अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होते हैं, तो लाइन भी पैरेलल होती हैं। तो अभी हमने कहा ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 127। अब ए पी क्यू में ए पी क्यू की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 50 डिग्री, प्लस y इक्वल टू 127, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50 डिग्री, इसको लेस करेंगे तो 77 डिग्री हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो x इक्वल टू 50 डिग्री और y इज इक्वल टू 77 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपका 5 हो गया। अब क्वेश्चन 4 और 6 ये क्वेश्चंस आप करेंगे, ना आने पर इसको दोबारा पूछा जा सकता है और बताएंगे। ओके।